हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूं अपने प्रोजेक्ट का नेक्स्ट पार्ट लेकर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इफ वी यूज कैलकुलेटर एंड कैलकुलेटर में यदि हम एडिशन यूज कर रहे हैं एंड आफ्टर दैट इफ आई वांट टू यूज सब्ट्रैक्शन तो मुझे अपने प्रोग्राम को रिस्टार्ट करना पड़ता था, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बट एक्चुअल कैलकुलेटर में ऐसा नहीं होता है। मींस अच्छे कैलकुलेटर को हम क्लोज नहीं करते, सिर्फ रीसेट कर देते हैं। तो आज हम देखेंगे कि अपने इस प्रोग्राम में अपने कैलकुलेटर को रीसेट कैसे कर सकते हैं एंड ये भी देखेंगे कि अभी इसमें और क्या क्या ड्रॉबैक्स बचे हुए हैं। तो हम अपने कैलकुलेटर को सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हैं। रीयूज करने के लिए हमें दोबारा से अपने प्रोग्राम को रन करना पड़ता है। मींस यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन यूज कर रहा हूँ, देन यदि मुझे मल्टीप्लिकेशन यूज करना है तो मुझे अपने प्रोग्राम को रीरन करना पड़ेगा। मींस क्लोज करके दोबारा से ओपन करना पड़ेगा। बट इन एक्चुअल कैलकुलेटर में क्या होता है, यदि मैं प्लस करूं तो मुझे आउटपुट मिल जाता है एंड यदि मुझे फिर नेगेटिव मींस सब्ट्रैक्शन करना है तो उसके लिए मैं अपने कैलकुलेटर को क्लोज करके ओपन नहीं करता बल्कि रीसेट कर देता हूं विद द हेल्प ऑफ सी बटन और सी बटन, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। तो चलिए आज देखते हैं हम अपने इस प्रोग्राम को कैसे रीसेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सब ने देखा कि हम यदि कैलकुलेटर यूज करते हैं तो वो स्टॉप हो जाता है अपनी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद में। मींस यदि हम सारी कंडीशन को एक लूप के अंदर और रख दें, मींस वाइल लूप के अंदर और रख दें, तो ये हमारा लूप इनफाइनाइट टाइम रन होता जाएगा। तो हमने एक वाइल लूप कर दिया और जो हमारी कैलकुलेटर की चारों इक्वेशंस थी उसको हमने इस वाइल लूप के अंदर सेट कर दिया है, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। बट फ्रेंड्स, इस वाइल लूप से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि ये हमारा कैलकुलेटर इनफाइनाइट टाइम्स के लिए रन होता रहेगा। उसको ओवरकम करने के लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा x और उसमें लिखूंगा इंट इनपुट। यूजर से हम इनपुट लेंगे, प्रेस 1 फॉर कंटिन्यू और प्रेस 0 फॉर एग्जिट द कैलकुलेटर। मींस एक दबाने पे हमारा कैलकुलेटर रीसेट हो जाए और 0 दबाने पे हम कैलकुलेटर से बाहर आ जाएं। अब हम इसमें कंडीशन लगाएंगे इफ x इज इक्वल टू 1। मीन्स हमारे यूजर ने 1 प्रेस किया तो जितने भी इसकी कंडीशंस हैं उन सारी कंडीशंस को हम इस इफ कंडीशन के अंदर पुट कर देंगे। उसके लिए मैंने सबको सिलेक्ट किया, एक टैब प्रेस किया तो मेरी ये सारी कंडीशंस इफ के अंदर आ गई। देन हम नीचे एक एलिफ कंडीशन लगाएंगे, एलिफ x इज इक्वल टू 0। मीन्स हमारे यूजर ने 0 प्रेस किया तो क्या होना चाहिए, ये हमारा कैलकुलेटर से एग्जिट हो जाना चाहिए। उसके लिए मैंने नीचे लिखा प्रिंट थैंक्स फॉर यूजिंग कैलकुलेटर और नीचे मैंने इस कंडीशन को ब्रेक करवा दिया, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। मैंने अपने प्रोग्राम को रन कर दिया है। नाउ आई प्रेस डी फॉर कैलकुलेटर। हाँ, ये मुझसे पूछ रहा है प्रेस 1 और प्रेस 0। आई प्रेस 1 फॉर कैलकुलेटर। इसने मुझे मेरे ऑप्शंस दे दिए। आई प्रेस 1 फॉर एडिशन, मैंने इसमें कुछ वैल्यूज पुट कर दी हैं। देन प्रेस क्यू, मुझे मेरा डिजायर्ड आउटपुट मिल गया है बट इसने मेरे प्रोग्राम को भी यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, मीन्स बंद कर दिया है। चलिए देखते हैं कहाँ पर एरर आई है ऊपर अपने प्रोग्राम की कोडिंग में। ऊपर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ब्रेक फंक्शन लगा होगा जो आउटर मोस्ट मीन्स जो हमने वाइल लूप अभी लगाया है उसको ब्रेक कर रहा होगा। ये देखिए जो मेरी 5th कंडीशन है मीन्स एलिफ कैलकुलेटर इज इक्वल टू 5, उसके नीचे मेरा एक ब्रेक फंक्शन एक्स्ट्रा लगा हुआ है। इसको मैंने इधर से हटा दिया है। अब मैं इसको दोबारा रन करके देखता हूं। आई थिंक अब ये परफेक्टली रन होना चाहिए। आई प्रेस डी एंड देन अगेन 1 देन 1। जी हाँ, ये परफेक्टली रन हो रहा है इस वक्त। एंड इसने मुझसे दोबारा पूछा प्रेस 1 फॉर कैलकुलेटर 0 फॉर एग्जिट। अब मैं दोबारा से 1 प्रेस करता हूं, इसने मुझे दोबारा से ऑप्शंस दे दिए हैं। मींस अब ये हमारा प्रोग्राम रीसेट हो जाता है 1 प्रेस करके। अब मैं यहाँ पे 4 प्रेस कर लेता हूं फॉर डिवीजन। जी हाँ, मेरा प्रोग्राम अब परफेक्टली रन हो रहा है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा लास्ट टास्क भी कंप्लीट हो गया है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स बचे हुए हैं। यदि मैं अपने इस प्रोग्राम को रन करूं एंड इफ आई प्रेस ए तो इसने मुझसे पूछा एंटर द न्यू आइटम, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। बट धोखे से यदि मुझसे यहाँ पे एंटर प्रेस हो जाता है तो ये मेरा फंक्शन यहाँ पे क्लोज कर देता है, बल्कि यहाँ पे मुझे एक वार्निंग मिलनी चाहिए थी कि आपने एंटर प्रेस कर दिया है या फिर की प्रेस कर दी है एंड ये दोबारा से मुझे पूछना चाहिए था एंटर योर बिल या फिर एंटर योर आइटम। और यदि मैं इसको रीरन करूं एंड हेयर आई प्रेस कैपिटल ए इंस्टेड ऑफ स्मॉल ए तो ये मुझे ब्लैंक आउटपुट देगा और मेरा प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा।
बट इधर क्या होना चाहिए था, इधर मुझे वार्निंग देता यू प्रेस अ कैपिटल ए, या फिर कैपिटल ए प्रेस करने पे भी मुझे आउटपुट मिलता, क्योंकि यदि हम ये सॉफ्टवेयर किसी को डिलीवर करेंगे तो हम उससे ये नहीं बोलेंगे कि आप स्मॉल ए प्रेस करिए या फिर कैपिटल ए प्रेस करिए, उसका जो मर्जी होगी वो प्रेस करेगा। ऐसी कंडीशन में हम इसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे वो हम आगे देखेंगे। नाउ इफ आई प्रेस बी तो वो मुझसे पूछेगा डिलीट आइटम फ्रॉम द सिस्टम, और इधर मैं यदि कुछ ऐसा आइटम लिख दूं जो मेरे डिक्शनरी में अवेलेबल ही ना हो, हियर आई जस्ट टाइप पेन, पर पेन तो मेरे में था, बट मैंने आपको क्या बताया है कि पाइथन मेरा केस सेंसिटिव होता है, उधर मैंने स्मॉल पी यूज़ किया था, यहाँ पर कैपिटल पी यूज़ किया है, तो ये उसको डिफरेंट आइटम्स मान रहा है, डेट्स वाई इसने मुझको एरर प्रोवाइड कर दी। तो मैं इसको कैसे रेक्टिफाई करूँगा कि अपर केस और लोअर केस की इसमें एरर ना आए, और यदि इसमें कोई आइटम ना हो तो भी एरर ना आते हुए ये मुझे एक वार्निंग दे और दोबारा से री एंटर करने के लिए मुझसे पूछे। सिमिलरली इफ़ आई प्रेस सी, यदि मैं उससे बिल डिटेल्स के लिए पूछे तो मैंने उसमें कोई ऐसा आइटम डाल दिया जो मेरे लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं है, जो मेरे डिक्शनरी में अवेलेबल ही नहीं है, तो वो मुझे एरर देगा। सिमिलरली इधर उससे क्या देना चाहिए था, एक वार्निंग देनी चाहिए थी, और दोबारा मुझसे उसे पूछना चाहिए था कि आपको कौन सा आइटम उसमें प्रिंट करवाना है। एंड इफ आई रन अगेन एंड आई प्रेस डी, तो उसने मुझसे पूछा प्रेस 0 एंड प्रेस 1 फॉर कैलकुलेटर, और इधर यदि मैं धोखे से 4, 5, 6 एनी अदर न्यूमेरिक वैल्यू डाल दूं तो वो कंटिन्यूसली मुझसे इनपुट लेता रहेगा, बट आउटपुट में मुझे कुछ भी शो नहीं करेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे ये देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून विद डीएस कोडिंग। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलेगा। यदि आपको पाइथन सीखनी हो तो मेरी लेफ्ट साइड की वीडियो पर जाके आप कमेंट कर सकते हैं कंप्लीट दिस सीरीज। यदि आपको प्रोजेक्ट सीखने हैं तो मेरी राइट हैंड साइड वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस करके रखिए। तो स्टे ट्यून विद अस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।